नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। छापरिया गांव में चूल्हे से कपड़ों में लगी आग, युवक गंभीर रूप से झुलसा, एमजी अस्पताल में उपचार जारी। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, सदर थाना क्षेत्र के कांसली खोरा गांव का है मामला। राह चलती बुजुर्ग महिला को बाइक ने मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल महिला को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। दिव्यांग बच्चों को गर्म कंबल वितरित किए, कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा किया गया आयोजन। गनोड़ा में मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम धूमधाम से शुरू, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए लगी लाखों की बोलियां। पौष पूर्णिमा पर सावला हरि मंदिर से बेणेश्वर धाम तक निकली पदयात्रा, माओ भक्तों ने लगाए जयकारे। 12 फरवरी को होगा बेणेश्वर मुख्य मेला। तलवाड़ा के जैन मंदिर में चोरों का धावा, 4 बड़े छत्र, 28 छोटे छत्र सहित कई सामान चुराया। 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत में 4 युवक घायल, एमजी अस्पताल में उपचार जारी। एलएनजे भिलवाड़ा ग्रुप के चेयरमैन के जन्मदिन पर किया सेवा कार्य, 400 से अधिक जरूरतमंदों को दिया स्वाभिमान भोज। मंदिरों में बढ़ती चोरी को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, नौगामा कस्बे में 1 सप्ताह पहले हुई चोरी का अब तक खुलासा नहीं। घाटोल के निकट माही की नहर में मिला पैंथर का शव, तैरते हुए शव को ग्रामीणों ने निकाला बाहर। सहकारिता के नियमों की विस्तृत जानकारी दी, सहकार भारत का स्थापना दिवस मनाया। चाइनीज मांझा बेचते पकड़ा गया व्यापारी, डूंगरपुर के न्यू कॉलोनी का मामला। धर्मांतरण का मामला, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 55 साल पुरानी पानी की टंकी से हादसे का खतरा, पिलर हो चुके हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के छापरिया गांव में रविवार रात चूल्हे के पास बैठकर खाना खाने के दौरान कपड़ों में आग लग जाने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे उपचार के लिए देर रात महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार छोटी सरवन क्षेत्र के छापरिया गांव का निवासी नानजी पुत्र मड़िया रविवार रात को अपने घर में चूल्हे के पास बैठकर खाना खा रहा था। इस दौरान उसके कपड़ों में आग लग गई। आग तेजी से फैली और पूरे बदन को झुलसा दिया। परिवार के लोगों ने आग बुझाई और उसे उपचार के लिए निकट के बदरेल स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद देर रात उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। युवक का महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार चल रहा है। नानजी नानजी पिता मड़िया मड़िया कौन सा गांव का? छापरिया। छापरिया। क्या हुआ उसको? क्या बोलते हैं यार साहब? तो मकान जल गया पूरा? हैं? मकान जल गया पूरा? नहीं मकान नहीं जला, यही जल गया? ये तो ये क्या सोया हुआ था चूल्हा क्या? चूल्हा नदी का था। हाँ, तो वहाँ और चूल्हे में आग लगी। क्या हुआ? डॉक्टर साहब पास जाओ भाई दादा। कैसे जला ये? क्या पता सर, ये खुद के थोड़ा मकान नहीं था, कोई अलाव सेक रहा था, अलाव ताप रहा था, क्या हुआ था? चूल्हे में रोटी खा रहा था अभी, हाँ, ठीक है? हाँ। रोटी खाने के बाद क्या हुआ कि इनका एक ही लफड़ा था। वो इनका बाइक की क्या हुआ कि लाड़ी लेके भाग गया था। अच्छा। दूसरी मतलब शादी करने के बाद दूसरा लेके गया था। हाँ हाँ हाँ। तो वो वापस आ गई। वापस आ गए थे और वापस ले गए थे। वो वापस लेने के बाद फिर लफड़ा हुआ तो था। इसको किसी ने जला दिया क्या है? वो वही- पता नहीं, ये अकेला था घर पे, उसके भाई का हाँ। छोटा वाला कल भाई। आए काम में, काम से कल वहाँ। कल से ही काम में आया था। भाई कल से ही आया यूँ? हाँ। उसने जला दिया? भाई भाई वो काम पर उसके काम पे हैं। हाँ हाँ हाँ। उनका लफड़ा एक ही था। अब क्या पता कि ये घर पे अकेला था, अपन को भी नहीं पता कि ये पता नहीं जला दिया है कि जल गया, ये पता नहीं आपको? पता ही इस नहीं। कारण से पता नहीं। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना अंतर्गत कासली खोरा गांव में रविवार रात एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार कासली खोरा गांव निवासी संपत पुत्र नरू बाइक लेकर रात को अपने घर की ओर जा रहा था। गांव के पास ही पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे पहचान कर परिजनों को सूचना दी और उपचार के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर आए।
यहाँ डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम रूम में रखवाया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना अंतर्गत डाबडी गांव में एक महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार डाबडी गांव निवासी सतूरी पत्नी मान सिंह पैदल बाजार जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में पीछे से आ रहे बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। घटना में घायल सतूरी को ग्रामीण निकट के शेरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गांगर तलाई अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया। वहां भी उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर देर रात उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई। बांसवाड़ा में राधा स्वामी महिला मंडल सोसाइटी द्वारा संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह बांसवाड़ा में 31 दिव्यांग प्रभु जी को कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा गर्म कंबल वितरित किए। संस्था की अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि गर्म कंबल पाकर बच्चों के चेहरे खिले हुए नजर आए। सोसाइटी की साधना देवड़ा ने भी प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह के प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि बच्चों को खुशी देना ईश्वर की सेवा के समान है। इस अवसर पर संस्था की उपाध्यक्ष रांची नायर, नैना जैन, हेमा त्रिवेदी, साधना देवड़ा, सोनू अग्रवाल, प्रतीक्षा जैन आदि उपस्थित रहे। सभी ने गर्म कंबल वितरण के बाद बच्चों के साथ गाना गाया और डांस किया। बच्चों के साथ समय बिताकर संस्था की सभी बहनों ने आनंद महसूस किया। इस अवसर पर MR होम का स्टाफ एवं संस्था की टीम उपस्थित रही। गनोड़ा कस्बे के मध्य प्राचीन भगवान गणेश मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन सोमवार से प्रारंभ हुआ। 300 साल पुराना यह मंदिर पहले टीन शेड में था। एक बार यहाँ से प्रतिमा भी चोरी हो गई थी। वहीं कुछ लोगों ने अतिक्रमण करने का भी प्रयास किया था, लेकिन जन जागृति के कारण अतिक्रमण रोक दिया गया और सभी ग्रामवासियों ने मिलकर 300 साल पुराने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अब नवनिर्मित मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। आयोजन को लेकर कलश यात्रा से लेकर प्रधान देवता की प्रतिष्ठा और शिखर स्थापना तक विभिन्न आयोजन के लिए ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से राशि एकत्रित की। इसमें यजमान के लिए बोलियां लगाई गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अनुष्ठान को लेकर उपयुक्त राशि एकत्रित हो गई। सोमवार को हिमाद्री स्नान, यज्ञ मंडप पूजन सहित विविध अनुष्ठान होंगे और हवन प्रारंभ किया जाएगा। मंगलवार को गांव में सर्व समाज की महिलाओं द्वारा 1100 कलश के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही सुंदरकांड व प्रसिद्ध कथाकार कमलेश भाई शास्त्री के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 15 जनवरी को मंदिर प्रतिष्ठा एवं शिखर प्रतिष्ठा होगी। कलाल समाज, सुथार समाज एवं पंचाल समाज द्वारा महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में बोली लेने वाले करण सिंह, गुलाब सिंह चौहान बड़ोदिया, गनोड़ा निवासी जीवत राम गर्ग, नाथूलाल कटारा, अरविंद सिंह राव, जगदीश राठौर, गजेंद्र सिंह, सज्जन सिंह राव, कमलकांत नायक सहित कई गणमान्य लोग शामिल हैं। जय सिया राम। सभी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि संभाग के सर्व सनातन समाज और सभी दल बल के विचारधाराओं के सभी धर्म प्रेमियों से अनुरोध है मेरा कि गनोड़ा में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम सर्व सनातन समाज की ओर से किया जा रहा है, जिसमें भगवान गणेश विनायक की शिखर और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रखा गया है 15 जनवरी को। वह आयोजन 13 तारीख से यज्ञ आदि शुरू हो रहे हैं। 14 तारीख को एक विशाल भव्य कलश यात्रा है, जिसमें सर्व समाज, खासकर हमारे उन समाजों की सहभागिता है जिनको समाज में एक हे दृष्टि या उपेक्षित भाव से देखा जाता है। उन समाजों ने भी आगे आकर अपना योगदान दिया है, तो वह समाज हमारे लिए प्रणम्य है। उन सभी समाजों को आगे लाकर गनोड़ा की इस पावन धरती से यह जो प्रकल्प किया जा रहा है, उसके लिए मेरी बहुत अत्यंत भीतर की प्रसन्नता और शुभकामनाएं हैं। और 14 तारीख को शाम को मैं भी वहां पर आ रहा हूं एक अच्छे सत्संग के कार्यक्रम को लेकर, तो आप सभी वहां पधारें, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना। जय सिया राम। डूंगरपुर जिले में पौष पूर्णिमा के मौके पर साबला हरि मंदिर से बेणेश्वर धाम तक 5 किलोमीटर की पदयात्रा
महंत अच्युतानंद महाराज के सानिध्य में निकाले गए, जहां बेणेश्वर धाम पर महंत अच्युतानंद महाराज ने धर्म सभा को संबोधित किया। वहीं पदयात्रा और धर्म सभा में राजस्थान सहित एमपी, गुजरात सहित अन्य राज्यों में माओ भक्त शामिल हुए। पौष पूर्णिमा पर आज सुबह होते ही महापद यात्रा का आयोजन हुआ। बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज के सानिध्य में पदयात्रा साबला हरि मंदिर से रवाना हुई। पदयात्रा में राजस्थान सहित एमपी, गुजरात सहित अन्य राज्यों में माओ भक्त शामिल हुए। पदयात्रा साबला से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से गुजरी और 5 किलोमीटर सफर तय करके बेणेश्वर धाम पहुंची। धर्म ध्वजाएं और जयकारों के बीच माओ भक्त ने मंदिरों में दर्शन किए। महंत ने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। महाआरती उतारी गई और भक्तों को आशीर्वाद दिया गया। वहीं कई भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाकर मंदिरों में दर्शन किए। वहीं अगले महीने तक बेणेश्वर धाम पर भक्तों की भीड़ रहेगी। इधर इस मौके पर बेणेश्वर धाम पर धर्म सभा का आयोजन हुआ। धर्म सभा को महंत अच्युतानंद महाराज ने संबोधित किया और माओ भक्तों को धर्म की राह पर चलने का संदेश दिया। आज पौष स्नान शुरू हो रहा है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आवत सब कोई। एक मकर स्नान हो रहा है वहाँ प्रयागराज में, और एक मकर स्नान हो रहा है यहाँ पर बेणेश्वर धाम में। यहाँ की आंचलिक संस्कृति के साथ में भक्त लोग भगवान के चरणों में बेणेश्वर धाम में स्नान करके अपने आप को निष्पाप करेंगे और भगवान की भक्ति में अपने आप को चरितार्थ करेंगे। आज संगच्छध्वम संबुद्धम संभो मनान से जानता, साथ चलो साथ बढ़ो, इस भाव के साथ ये पदयात्रा हमें धर्म के मार्ग से जोड़ रही है और समाज को एक कर रही है। यही सबसे बड़ा संदेश इस गादी से हो सकता है। बांसवाड़ा जिले के मंदिर इन दिनों चोरों के निशाने पर है। आए दिन चोर बेखौफ होकर मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस केवल लकीर पीटती हुई नजर आ रही है। बांसवाड़ा जिले में गत एक सप्ताह में चोरों ने करीबन आधा दर्जन मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि कुछ दिन पूर्व ही कलिंजरा थाना क्षेत्र के नौगामा गांव में 3 मंदिरों पर हाथ साफ करने के बाद बीती रात एक बार फिर धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध सदर थाना क्षेत्र के तलवाड़ा कस्बे में चोरों ने जैन मंदिर में चोरी का चांदी के छत्र चुरा लिए। तलवाड़ा जैन मंदिर में चोरों ने संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर में लाखों की चांदी और दान पेटी तोड़कर नकदी चुराई। चोरों ने चांदी के कुल 4 बड़े छत्र एवं 28 छोटे छत्र, 16 प्रातिहार्य, 2 चांदी के अभिषेक कलश, 3 दान पेटी को तोड़कर उसमें रखी राशि को चुरा ले गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं आए दिन मंदिरों में हो रही चोरी की घटनाओं से श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। सदर थाना क्षेत्र के सेवना गांव में सोमवार सुबह 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर 3 जने सवार थे तो दूसरी बाइक पर एक युवक सवार था। जयपुर मार्ग पर सेवना गांव के निकट सुबह दोनों बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को संभाला और एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को एमजी अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चारों घायलों को भर्ती कर लिया गया। परिजनों ने बताया कि भवरवोड़ गांव निवासी धूलजी पुत्र कमजी, मुकेश पुत्र कमजी और हीरालाल पुत्र जीवड़ा अपने घर से मजदूरी करने जा रहे थे। दूसरी बाइक पर सामने से रामा पुत्र कालिया आ रहा था। दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई। घटना के संबंध में अस्पताल चौकी पुलिस कार्रवाई कर रही है। बांसवाड़ा स्थित LNJ भिलवाड़ा ग्रुप के चेयरमैन व जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुंझुनवाला का जन्म दिवस सादगी के साथ रेन बसेरा में मनाया गया। उप महाप्रबंधक लीगल व PR मनोज शाह ने बताया कि रिजू झुंझुनवाला के जन्मदिन पर RSWM लिमिटेड के बिजनेस हेड नरेश कुमार बहेड़िया व उच्च अधिकारी गोपाल लाल काबरा, सतकाम श्रीवास्तव, नरेंद्र भंडारी, ममतेश जैन, देवेंद्र टांक, संजय उपाध्याय, महेश मालपानी आदि ने सभी को भोजन कराया और केक भी काटा। जवाहर फाउंडेशन की ओर से पिछले कई वर्ष से 400 से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन स्वाभिमान भोज के नाम से भोजन की व्यवस्था की जा रही है।
इस अवसर पर स्वाभिमान भोज बांसवाड़ा प्रभारी शंकरलाल यादव ने अतिथियों का स्वागत और आभार व्यक्त किया। कलिंजरा थाना क्षेत्र के नौगामा गांव में एक सप्ताह पूर्व हुई 3 मंदिरों में चोरी का अभी तक खुलासा नहीं होने से सोमवार को ग्रामीणों ने नौगामा प्रतापुर मार्ग पर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलने पर कलिंजरा थानाधिकारी विक्रम सिंह और कुशलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों से समझाइश का प्रयास किया। एक सप्ताह पूर्व नौगामा गांव के 3 मंदिरों में हुई चोरी का अभी तक खुलासा नहीं होने और मंदिरों में बढ़ती चोरी से नाराज ग्रामीणों और व्यापारियों ने रोड जाम कर रोष जताया। इस दौरान ग्रामीणों ने तत्काल चोरों को गिरफ्तार करने की मांग और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। ग्रामीणों को थानाधिकारी विक्रम सिंह ने समझाइश करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही इसमें शामिल आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने जाम को समाप्त कर दुकानें खोलने को आह्वान किया। काफी देर तक समझाइश का दौर चलता रहा। वहीं तलवाड़ा कस्बे में भी बीती रात को चोरों ने जैन मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में सोमवार दिन में एक पैंथर का शव माही की नहर में तैरता हुआ मिला। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल पैंथर की मौत के कारण का पता नहीं लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार घाटोल क्षेत्र के कंटाव गांव के निकट माही की नहर में लोगों को एक पैंथर का शव तैरता हुआ नजर आया। उसके बाद लोगों ने रस्सी डालकर पैंथर के शव को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी तो घाटोल रेंज के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पैंथर के शव को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय आए। यहां पशु चिकित्सकों की टीम को बुलाया गया और पैंथर का निरीक्षण कराया गया। घाटोल के क्षेत्रीय वन अधिकारी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि पैंथर की उम्र करीबन 4 वर्ष के आसपास है और उसका वजन 60 किलो है। चिकित्सकों की टीम ने पैंथर का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने उसके शव का नियम अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया। पैंथर की मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगा। कार्रवाई के दौरान घाटोल के नायब तहसीलदार लाल शंकर बलाई, डॉक्टर मठपति रघुनाथ SVO घाटोल, डॉक्टर किशन सिंह बुनकर VO, डॉक्टर धन सिंह निनामा VO खमेरा, कृपा दामोर नाका घाटोल, जितेंद्र सिंह वाघेला नाका डुंगरिया, मेघराज ASI आदि मौजूद रहे। सहकार भारती बांसवाड़ा के संस्थापक दिवस का कार्यक्रम मिलन वाटिका तलवाड़ा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गोपाल पालीवाल, संरक्षक शांतिलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद बम्ब एवं प्रदेश सह संगठन प्रमुख जयंत द्विवेदी का सानिध्य रहा। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत जिला अध्यक्ष योगेश जोशी ने किया। शांतिलाल शर्मा ने सहकारिता के नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। गोपाल पालीवाल ने सहकार भारती के संस्थापक स्वयं लक्ष्मण राव इनामदार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताया। साथ ही सहकार भारती के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। जिला पंजीयक सहकारी समितियां परेश पंड्या ने सहकारी समितियों के गठन एवं बैंक से ऋण की सुविधा के बारे में जानकारी प्रदान की। आभार प्रदर्शन जिला उपाध्यक्ष सुखलाल टेलर ने किया एवं संचालन नवनीत जोशी ने किया। डूंगरपुर कोतवाली पुलिस ने शहर की न्यू कॉलोनी इलाके में चाइनीज मांझा बेचने वाले एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 8 चरखे भी बरामद किए हैं। कोतवाली थानाधिकारी भगवान लाल ने बताया कि चाइनीज मांझे के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि न्यू कॉलोनी के सिंधी चौराहे के पास एक दुकान पर चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारकर उज्जवल जैन को 8 चरखे चाइनीज मांझे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उज्जवल के खिलाफ धारा 223 और 125 के तहत मामला दर्ज किया है। चाइनीज मांझे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशानुसार कोतवाली पुलिस टीम द्वारा न्यू कॉलोनी में दबिश देकर मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी उज्जवल जैन पिता रजनीकांत जैन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 8 चरखे चाइनीज मांझे के बरामद किए हैं। अभियुक्त के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के प्रतापुर में धर्मांतरण का एक गंभीर मामला सामने आया है।
इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए उन्हें भूत और डाकन कहा और लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। परतापुर के लांबी डुंगरी निवासी मोटा भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मोटा भाई के अनुसार सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में इटाला निवासी मकन सिंह, तोल सिंह, पप्पू, सुरेश और राजेश नामक 5 लोग गांव में आकर लोगों को पैसों की लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। आरोपियों ने लोगों को बताया कि अगर वे ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए नकद और हर महीने खर्चे के लिए पैसे दिए जाएंगे। इन आरोपियों ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं जैसे कि हनुमान जी को भूत और कालिका माता को डाकन कहकर अपमानित किया। इस तरह के प्रलोभन और धमकियों के कारण लगभग 10 लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। पुलिस कार्रवाई ने प्रार्थी मोटा भाई की शिकायत के आधार पर गढ़ी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। गनोड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित 55 साल पुरानी पानी की टंकी जर्जर हो चुकी है, फिर भी इसका उपयोग जारी है। टंकी के पिलर और आरसीसी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। टंकी के आसपास मकान, स्कूल और खेल का मैदान होने के कारण हादसे का खतरा मंडरा रहा है। टंकी की सफाई के लिए कर्मचारी ऊपर नहीं चढ़ सकते क्योंकि सीढ़ियां भी जर्जर हो चुकी। टंकी को खाली करके ही सफाई की जाती है। इसको देखते हुए जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता हरिश्चंद्र कलासुआ के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत टंकी को खारिज करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली। इधर ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस टंकी को हटाया जाए ताकि बड़ा हादसा होने से बचा जा सके। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।